आइए सीधे इस कहानी में चलते हैं। हस्तिनापुर का भव्य दरबार। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल सिनेमैटिक अल्ट्रा एचडी विजुअल की। चारों तरफ सोने की अद्भुत चमक, विशाल नक्काशीदार खंभे और उन पर पड़ती हुई सुनहरी रोशनी। सचमुच ये भव्यता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। सारे राजा और महारथी अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हैं। एकदम यथार्थवादी 3D स्टाइल वाला वो माहौल। लेकिन इस सुनहरी रोशनी और इन जीवंत रंगों के ठीक पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना अंधकार छिपा हुआ था। आज के इस विश्लेषण में हम उसी पौराणिक घटना को समझेंगे जब इतनी भव्यता के बीच नैतिकता का सबसे बड़ा पतन हुआ। जब रक्षक ही मूक दर्शक बन जाएं, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सच है। सोचिए, जब न्याय करने वाले समाज के सबसे शक्तिशाली लोग ही अपनी आंखें बंद कर लें, तो फिर बचता क्या है? व्यवस्था का क्या होगा? दरबार का वो डरावना माहौल और आने वाला सारा नैतिक संकट बस इसी एक बात पर टिका था। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वो सोने की चमक अपनी जगह थी, लेकिन वहां बैठे धर्मराज युधिष्ठिर जुए के माया जाल में अपना सब कुछ हार चुके थे। चौसर का वो खेल असल में विनाश का खेल बन चुका था। उन्हें जिस विवेक के लिए जाना जाता था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। एक राजा की गरिमा उस चमकते हुए दरबार में राख हो रही थी। ये पतन कितनी तेजी से हुआ, ये देखना सचमुच डराने वाला है। पांसे फेंके जाते रहे और एक के बाद एक दांव लगते गए। सबसे पहले क्या गया? पूरा का पूरा राज्य, फिर सारा शाही खजाना। उसके बाद उन्होंने अपने ही भाइयों को दांव पर लगा दिया, खुद को भी हार गए, और आखिर में द्रौपदी। जुए की उस मेज पर किसी ने वो कर दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये उस भयानक गति को दिखाता है जिससे सब कुछ बर्बाद हो रहा था। और तभी दुर्योधन का वो आदेश गूंजा, द्रौपदी को सभा में लाओ। इस एक वाक्य ने दरबार की हवा को जैसे जमा कर रख दिया। दुशासन गया और महारानी द्रौपदी को बालों से खींचते हुए उस चमचमाते भव्य दरबार के बिल्कुल बीचों बीच ले आया। एक तरफ वो शाही वैभव और दूसरी तरफ एक स्त्री का ऐसा क्रूर अपमान, ये विषमता सच में रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन यहां द्रौपदी ने जो किया वो कमाल था। दरबार के बीच खड़ी उस स्त्री ने रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय एक ऐसा तीखा सवाल पूछा जिसने सारे धर्मशास्त्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जिसने खुद को हार दिया, क्या वो मुझे दांव पर लगा सकता है? ये एक ऐसा तार्किक और कानूनी विरोधाभास था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। कल्पना कीजिए उन बुजुर्गों के चेहरों की। उन चेहरों पर उलझन थी, भावनाएं थीं। उन्हें सवाल का पूरा वजन महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उनके होंठ बिल्कुल सिले हुए थे। दरबार सच में दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ दुर्योधन का खुला अहंकार और उसकी क्रूरता चीख रही थी, और दूसरी तरफ उन महान शूरवीरों और जानकारों का वो सन्नाटा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सब धर्म के ज्ञाता थे, फिर भी बिल्कुल चुप थे। और सच पूछिए तो ये सन्नाटा किसी भी शोर से ज्यादा डरावना और बहरा कर देने वाला था। अच्छाई बस मौन रहकर बुराई को देख रही थी। उस सन्नाटे को चीरती हुई दुर्योधन की हंसी गूंज उठी। बुराई अपने चरम पर थी और वो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसी दुर्भावनापूर्ण हंसी के बीच उसने वो आदेश दिया जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। दुशासन, चीराहरण करो। सोने की उन शानदार दीवारों के बीच अकल्पनीय अपमान होने जा रहा था। दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की। उस भव्य और विशाल दरबार में जहां कभी सिर्फ न्याय की बातें होती थीं, वहां अब घोर अन्याय हो रहा था। हर उम्मीद टूट चुकी थी। द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये कोई हार नहीं थी, ये असल में उस दुनिया के सामने समर्पण था जिसने उनकी रक्षा करने से साफ इनकार कर दिया था। ये उस घोर अंधकार को दर्शाता है जो उस सुनहरे दरबार पर पूरी तरह छा गया था। लेकिन तभी माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। जब इंसानों की दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, तब द्रौपदी ने सीधे सर्वोच्च शक्ति को पुकारा। हाथ जोड़े हुए, आंखें बंद किए, वो शुद्ध भक्ति की पुकार थी जिसने जैसे पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। और यहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब वो सिनेमैटिक चमत्कार देखिए। 0 सेकंड और वो हताश प्रार्थना सुन ली जाती है। जैसे ही 10 सेकंड होते हैं, कपड़ा जादुई तरीके से बढ़ने लगता है, और 30 सेकंड होते होते वो खत्म ना होने वाली साड़ी उस पूरे विशाल सुनहरे दरबार में फैल जाती है। लाल, नीले, हरे, सुनहरे, अनगिनत जीवंत रंग लहरों की तरह पूरी सभा में भर जाते हैं। दुशासन खींच रहा है, पर साड़ी बढ़ती ही जा रही है।
जो लोग अब तक मौन थे वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। ईश्वरीय शक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। गरिमा की रक्षा हुई। दुशासन साड़ी खींचते खींचते बुरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वो हार गया। भौतिक बल के ऊपर ईश्वरीय कृपा की जीत हुई। जिस सुनहरे दरबार में कुछ देर पहले दुर्योधन का अहंकार हंस रहा था, अब वहां सिर्फ विस्मय और खौफ का सन्नाटा था। द्रौपदी की लाज बच गई। तो हस्तिनापुर के सुनहरे दरबार की घटना से हमने क्या सीखा? 3 बहुत साफ बातें हैं। पहला, जुए का विनाशकारी भ्रम जो इंसान का सब कुछ छीन लेता है, यहां तक कि सोचने समझने की ताकत भी। दूसरा, मूक दर्शकों की सबसे बड़ी विफलता, क्योंकि अगर न्याय करने वाले चुप रहें तो वो भी अन्याय में बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं। और तीसरा, ईश्वरीय कृपा की वो अजेय शक्ति जो सच्ची पुकार पर हमेशा दौड़ी चली आती है। ये बातें सिर्फ पौराणिक काल की नहीं हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकता है। स्पष्ट अन्याय को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी चुप रहने की असली कीमत क्या होती है? इतिहास गवाह है, हस्तिनापुर के उन धर्मज्ञों की इसी चुप्पी ने अंततः महाभारत के उस खौफनाक युद्ध की नींव रखी थी। सच तो यह है कि आंखों के सामने कुछ गलत होते देखना और मौन रहना कभी भी एक सुरक्षित विकल्प नहीं होता। और इसी विचार के साथ इस भावनात्मक अध्याय को समझने का ये सफर यहीं संपन्न होता है।